मिशन 2024 के लिए मायावती ने रणनीति बदल ली है। अब सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर आक्रामक हुई है। इस खबर में क्या है मायावती का प्लान, चर्चा इसी बात की। तो बता दें कि बसपा ने यूपी में एकला चलो की रणनीति का ऐलान किया है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में मायावती, बीजेपी और तमाम विपक्षी दलों पर बेहद आक्रामक नजर आ रही है। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी यूपी में मिशन 80 के तहत पार्टी संगठन को और मजबूत करने में जुटी है, तो वही दूसरी तरफ विरोधी दलों की आज पटना में एक महाबैठक है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी। इस बैठक में सपा, कांग्रेस समेत कई बड़े राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती एक अलग रणनीति के साथ नजर आ रही हैं। बसपा ने यूपी में एकला चलो की रणनीति का ऐलान किया है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से मायावती बीजेपी और तमाम विपक्षी दलों पर बेहद आक्रामक नजर आ रही हैं, चाहे वो बीजेपी शासित सरकारों की नीतियां हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्ष की महाबैठक हो। राजनीतिक जानकार मायावती के इस रूप को 2024 से पहले बसपा की बदली हुई रणनीति मानकर चल रहे हैं। दरअसल बसपा पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो चुनाव में बीजेपी की भी पार्टी बनकर काम कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव, बसपा की रणनीति से सपा को नुकसान हुआ और बीजेपी का फायदा। यही वजह है कि बसपा अब बीजेपी पर भी तीखे हमले करने से पीछे नहीं हट रही है, ताकि वो खुद को बीजेपी की भी पार्टी होने के आरोपों से दूर कर सके और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बना सके। बसपा सुप्रीमो बीजेपी शासित राज्यों की नीतियों पर भी खुलकर बोल रही हैं, ताकि वो मुस्लिमों की सहानुभूति ले सकें। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बसपा सुप्रीमो मायावती मुस्लिमों को साधने के लिए आक्रामक हुई है। इसकी वजह से मुस्लिमों के मुद्दे पर वो बीजेपी को आड़े हाथों लेने से भी परहेज नहीं कर रही हैं। वहीं सपा को मुस्लिमों का मसीहा दिखाने की कोशिश पर भी निशाना साध रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक को भी कांग्रेस और सपा की कवायद को दलितों के हित में नाटक करार दिया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर का समतामूलक संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक दलितों का हित नहीं होने वाला है। पिछले कुछ चुनावों में बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बीजेपी ने बसपा के दलित वोट बैंक पिछले कुछ चुनावों में बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान होने का है। बीजेपी ने बसपा के दलित वोट बैंक में जबरदस्त जीतमारी में कामयाबी हासिल की है। साल 2007 में जहां बसपा का वोट बैंक 30.43 था, जो घटकर 2022 में सिर्फ 12.88 ही रह गया है। मायावती को इस बात का भी डर है कि कहीं उनके वोट बैंक में विपक्षी दल भी सेंध न लगा लें। यही वजह है कि वो अब तमाम मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक दलों पर हमलावर हैं। दलितों के मुद्दों पर भी वो खुलकर बोल रही हैं, ताकि वो भी साबित कर सके कि दलित की सच्ची हितैषी बसपा ही है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।